हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का IYS एजुकेशन प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल पर। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी डेली करंट अफेयर की क्लास, जिसमें हम लोग कवर करेंगे PIB न्यूज़ को, न्यूज़ ऑन एयर को और द हिंदू या दैनिक जागरण न्यूज़पेपर। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसको हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा नेशनल इंटरनेशनल डेज एंड ऑर्गेनाइजेशंस जो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो वो सभी हम डिस्कस करेंगे। चलिए तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, तो प्लीज़ आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। बिकॉज़ मुझे कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन आपको देनी होगी किसी भी रिगार्ड में, एग्ज़ाम के रिगार्ड में या फिर और किसी रिगार्ड में कोई मिस्टेक अगर हो जाती है मुझसे PDF में, उसके रिगार्ड में, तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल के थ्रू इन्फॉर्म कर सकता हूँ। हम वहाँ पे एक बेटर कम्युनिकेशन कर सकते हैं, तो प्लीज़ ज्वाइन टेलीग्राम। चलिए तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें 12 अप्रैल की, तो 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। पहला मानव निर्मित उपग्रह सोवियत संघ द्वारा 1957 में कक्षा में पृथ्वी की प्रक्षेपित किया गया था। उपग्रह का नाम स्पुतनिक था। दैट्स वाई, यही रीज़न है कि भारत रूस ने फिर से अपनी जो वैक्सीन, फर्स्ट वैक्सीन कोरोना की बनाई थी, रूस ही था जिसने बनाई थी, तो उसने उसका नाम भी स्पुतनिक ही रखा था। यूरी गॉर्गिन ने पहली बार मानव अंतरिक्ष यात्रा करने वाले व्यक्ति के नाम का रिकॉर्ड अपने नाम किया। 12 अप्रैल 1961 में इन्होंने अंतरिक्ष की यात्रा करी थी। और गॉगरिन एक सोवियत नागरिक थे जिन्होंने पायलट और अंतरिक्ष यात्री के रूप में भी काम किया था। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया जाएगा। यह पुरस्कार अनुभवी गायिका की याद में स्थापित किया गया है, जिनका फरवरी 2022 में हाल ही में निधन हो गया, आपको पता ही है। पुरस्कार समारोह 24 अप्रैल 2022 को मुंबई में आयोजित किया जाएगा। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष उस व्यक्ति को दिया जाएगा जिसने राष्ट्र और उसके लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण, शानदार और अनुकरणीय योगदान दिया है। तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पहली बार स्थापित किया गया है और दिया जाएगा राष्ट्र निर्माण के योगदान के लिए। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। NMDC ने 80वें स्कोच शिखर सम्मेलन 2020 में 2 पुरस्कार जीत लिए हैं। स्कोच शिखर सम्मेलन का विषय स्टेट ऑफ BFSI एंड PSU था। इसे प्रोजेक्ट कल्पतरू में निर्माण, डिजिटलीकरण सुनिश्चित करने और कोविड के खिलाफ प्रतिक्रिया श्रेणी में प्रोजेक्ट सेफ्टी फर्स्ट में अपने प्रयासों के लिए 3 स्कोच ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड्स भी मिले हैं। ओके, अगर हम अवार्ड की बात करें तो एक स्वर्ण था इसमें और दूसरा रजत पुरस्कार था। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है NMDC के, ठीक है। NMDC की अगर हम बात करें तो NMDC यानी कि राष्ट्रीय खनिज विकास निगम। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। तेलंगाना ने व्यापार निवेश को बढ़ावा देने के लिए क्या थाईलैंड के साथ एक समझौता किया है। तेलंगाना के ग्लोबल लिंकर के साथ बिजनेस इंक्यूबेटर और इनोवेशन इकोसिस्टम टी हब और थाईलैंड के ThaiTrade.com के जरिए SME और स्टार्टअप्स में सहयोग की शुरुआत करेंगे। दोनों प्रमुख फोकस क्षेत्रों में संभावित व्यापार और निवेश की संभावना तलाशेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। इंडियन एयरफोर्स के चिनूक हेलीकॉप्टर ने बनाया एक नया रिकॉर्ड, ठीक है। तो इनका रिकॉर्ड क्या है। भारतीय वायुसेना के चिनूक हैवी हेलीकॉप्टर ने चंडीगढ़ से जोरहट के लिए उड़ान भरते हुए भारत में एक नॉन स्टॉप हेलीकॉप्टर उड़ान भरकर नया रिकॉर्ड बनाया है। 1910 किलोमीटर का रास्ता 7 घंटे 30 मिनट में पूरा कर लिया है। तो इंपॉर्टेंट बात है, 25 मार्च 2019 को इंडियन एयरफोर्स ने चंडीगढ़ में आयोजित एक समारोह में औपचारिक रूप से CH-47, ठीक है, चिनूक हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर को अपने बेड़े में शामिल किया था। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। भारतीय नौसेना का P-8I विमान पहुंचा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। पनडुब्बी रोधी युद्ध जैसे समन्वित समुद्री अभियानों में भाग लेने के लिए भारतीय नौसेना का P-8I विमान 11 अप्रैल 2022 को ऑस्ट्रेलिया के शहर डार्विन में पहुंच गया है। भारतीय नौसेना के समुद्री गश्ती स्क्वाड्रन अल्बाट्रॉस की टीम रॉयल ऑस्ट्रेलियाई वायुसेना के 92 विंग के अपने समकक्षों के साथ अभियान में भाग लेगी। ऑस्ट्रेलिया के बेड़े में P-8A विमान शामिल है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। पोखरण में 11 अप्रैल 2022 को उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में स्वदेशी रूप से विकसित हेलीकॉप्टर से एक टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल हेलिना को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। उड़ान परीक्षण संयुक्त रूप से DRDO, भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना के वैज्ञानिकों की टीम द्वारा किया गया था। उड़ान परीक्षण एक उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर यानी कि एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर के से किए गए थे। मिसाइल को इमेजिंग इंफ्रा रेड सीकर द्वारा निर्देशित किया जाता है, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। मैं एक बार इसको फिर से रिपीट कर देता हूँ।
बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, बिकॉज हेलिना कोई सामान्य एयरक्राफ्ट नहीं है, ठीक है। तो प्लीज़ इसको आप जरूर याद रखिए, हेलिना का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण कर लिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। अश्मिया कवि नीलमणि फुकन जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार दे दिया गया। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि नीलमणि फुकन ने इस बार का ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता है, तो इन्हें ये पुरस्कार प्रदान कर दिया गया है, ठीक है। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार था जो कि 11 अप्रैल 2022 को दे दिया गया है नीलमणि फुकन जी को। साहित्य अकादमी और पद्म श्री पुरस्कारों के प्राप्तकर्ता भी हैं। फुकन उपन्यासकार बीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य और मामोनी रायसम गोस्वामी के बाद ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले असम के तीसरे व्यक्ति हैं। अगर हम ज्ञानपीठ पुरस्कार की साहित्य अकादमी की बात करें, साहित्य अकादमी की, तो साहित्य अकादमी के बारे में आपको पता ही होगा कि कब एस्टेब्लिश हुई थी, 1954 में। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। भारत पेट्रोलियम ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ साझेदारी कर ली है, ठीक है। ये 7 साल की साझेदारी है। माइक्रोसॉफ्ट बीपीसीएल के क्लाउड परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, नेटवर्क और क्लाउड पर सुरक्षा सेवाएं और एनालिटिक्स के रूप में बुनियादी ढांचा प्रदान करेगा। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। पीएनबी आईडीबीआई के बोर्ड में कुछ सरकार ने निदेशकों को नामित किया है। पंकज शर्मा को तत्काल प्रभाव से और अगले आदेश तक पीएनबी के निदेशक के रूप में शामिल किया गया है, जब वर्तमान में वित्त मंत्रालय वित्तीय सेवा विभाग में ये संयुक्त सचिव हैं। जबकि मनोज सहाय और सुशील कुमार सिंह को आईडीबीआई बैंक के बोर्ड में निदेशक के रूप में नामित किया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। 18 अप्रैल से सुबह 9 बजे कारोबार शुरू करेगी आरबीआई विनियमित बाजार, ठीक है। तो आरबीआई विनियमित बाजारों में व्यापार, जिसमें मुद्रा बाजार भी शामिल है, पूर्व महामारी समय सुबह 9 बजे से शुरू होगा और दोपहर 3:30 बजे समाप्त होगा। फिलहाल बाजार खुलने का समय सुबह 10:30 बजे है। सरकारी प्रतिभूतियों में मार्केट रेपो के लिए संशोधित सुबह समय 9 बजे से दोपहर 2:30 तक होगा। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं शहनवाज शरीफ। ओके, आपको पता ही होगा पाकिस्तान में क्राइसिस चल रहा था, ठीक है। तो अविश्वास प्रस्ताव से सरकार गिर गई और ये पहली अविश्वास प्रस्ताव से गिरने वाली सरकार बन गई है, ठीक है। तो इमरान खान को हटाए जाने के बाद पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री जो हैं वो संसद ने शहबाज शरीफ को देश का नया प्रधानमंत्री चुना है। वह एक नई सरकार बनाएंगे जो अगस्त 23 तक आम चुनाव होने वाले हैं तब तक बनी रह सकती है। देश के लगभग 75 साल के इतिहास में किसी भी प्रधानमंत्री ने अपने पद पर 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं किया है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। जेएसडब्ल्यू उत्कल स्टील लिमिटेड को उड़ीसा में 13.2 मिलियन टन प्रति वर्ष कच्चे इस्पात के ग्रीनफील्ड एकीकृत इस्पात प्लांट की स्थापना के लिए पर्यावरणीय मंजूरी मिल गई है। जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। इस परियोजना को जन सुनवाई के बाद केंद्रीय पर्यावरण और वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा पर्यावरणीय मंजूरी दी गई थी। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 12 अप्रैल से शुरू होगा खेलो इंडिया राष्ट्रीय रैंकिंग महिला तीरंदाजी प्रतियोगिता। ओके, तो भारतीय खेल प्राधिकरण ने 6 चरणों में खेलो इंडिया राष्ट्रीय रैंकिंग महिला तीरंदाजी प्रतियोगिता की मेजबानी के लिए कुल 75 लाख रुपए की राशि को मंजूरी दी है। टाटा तीरंदाजी अकादमी जमशेदपुर झारखंड 12 और 13 अप्रैल 2022 को प्रतियोगिता के पहले चरण की मेजबानी करने के लिए तैयार है। प्रतियोगिता को सीनियर, जूनियर और कैडेट श्रेणियों में रिकर्व और कंपाउंड स्पर्धाओं में आयोजित किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। भारत 2023 में करेगा कला और संस्कृति के लिए राष्ट्रीय डेल्फिक खेलों की मेजबानी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़, इसको आप जरूर याद रख लीजिए, ठीक है। बर्लिन जर्मनी में स्थित अंतर्राष्ट्रीय डेल्फिक परिषद ने 2023 में भारत में राष्ट्रीय डेल्फिक खेलों की मेजबानी करने की घोषणा की है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 25 भारतीय राज्य पहले ही स्टेट डेल्फिक परिषदों के साथ अपनी अनूठी संस्कृति और कलाओं और प्रतिष्ठित व्यक्तित्वों का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक साथ आ चुके हैं। ये विजेता 2026 में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय डेल्फिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। नेक्स्ट न्यूज़। ऑस्ट्रेलिया का विक्टोरिया राज्य 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा। 2026 के खेल जिलांग, बेलेरेट, बेंडिंगो और गिप्सलैंड के साथ 4 क्षेत्रीय केंद्रों में आयोजित किए जाएंगे। राज्य ने खेलों के लिए अब तक 16 खेलों की पुष्टि की है, जिसमें एक एक्वेटिक्स, साइकिलिंग और 2020 क्रिकेट शामिल है। 2022 राष्ट्रमंडल खेल 28 जुलाई से 8 अगस्त 2022 तक इंग्लैंड के बर्मिंघम में होने, आपको पता ही होगा, और उसके लिए क्वालिफिकेशन भी कर चुके हैं हमारे कुछ खिलाड़ी। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। सीबीआईसी के अध्यक्ष ने नेशनल टाइम रिलीज स्टडी 2022 को जारी किया है, ठीक है। तो आप देख सकते हो केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष विवेक जोहरी, मैंने आपको बताया था, बने हैं। तो इन्होंने 11 अप्रैल 2022 को विभाग द्वारा आयोजित टाइम रिलीज स्टडीज का एक सेट प्रस्तुत किया है। विश्व व्यापार संगठन द्वारा अनुशंसित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की कार्गो निकासी प्रक्रिया का आकलन करने के लिए TRS एक प्रदर्शन माप उपकरण है।
इसमें 4 बंदरगाह श्रेणियों सहित 15 प्रमुख सीमा शुल्क संरचनाएं शामिल थीं। नेक्स्ट न्यूज़, नवीकरणीय परियोजनाओं को विकसित करने के लिए एसजेबीएन ने BHEL REMC के साथ साझेदारी की है। यह समझौता एसजेबीएन के नवीकरणीय ऊर्जा के लक्ष्य के साथ साथ भारतीय रेलवे के 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन मिशन बनने के लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में एक कदम होगा। आपको पता ही होगा कि भारत ने जीरो नेट इमिशन का लक्ष्य रखा है 2030। वर्तमान में एसजेबीएन के पास 3065 मेगावाट क्षमता की 12 सौर ऊर्जा परियोजनाएं हैं। लास्ट न्यूज़ देखते हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने ABSAR पोर्टल को लॉन्च किया है। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल ने पोर्टल को मिशन यूथ द्वारा कनेक्ट टू अपॉर्चुनिटी इनिशिएटिव के तहत लॉन्च किया गया है। पहल के हिस्से के रूप में मिशन यूथ ने जम्मू कश्मीर के युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए विजन इंडिया के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य विभिन्न कंपनियों को कौशल और रोजगार क्षमता वाले जम्मू कश्मीर के युवाओं से जोड़ना है। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ 12 अप्रैल की। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेशन लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज मैं थोड़ा वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, ठीक है। इस वजह से आपकी बात करें अगर हम असिस्टेंट पब्लिक सेक्रेटरी की वीडियो भी नहीं बन पा रही हैं, तो उस वजह से थोड़ा सा बिजी हूँ, मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा। मैं नेक्स्ट वीडियो कल आपको अपलोड करता हूँ असिस्टेंट पब्लिक सेक्रेटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर की। तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो को अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।